बैरिया टाउन कराची में अगर तो अभी तक आपने सोलर नहीं लगाया हुआ तो स्पोर्ट्स सिटी के जितने भी कस्टमर हैं उनके लिए बैड न्यूज़ आप लोगों को देने वाला हूं, क्योंकि बैरिया टाउन कराची ने वहां पर स्पोर्ट्स सिटी के 350 गज में होल्ड कर दिए हैं ग्रीन मीटर्स, जिसको हम नेट मीटरिंग के एतबार से यूज़ करते हैं। बैरिया टाउन कराची में अब स्पोर्ट्स सिटी में कोई भी बंदा नेट मीटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर पे नेपरा की रिस्ट्रिक्शन है कि आप सिर्फ और सिर्फ 15 से 18% का लोड जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई लगाना चाहता है तो उसको ऑफ ग्रिड, जिसमें बैटरी वाला सिस्टम कराया जाता है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो महंगा लगता है कंपैरेटिवली ऑन ग्रिड से। तो इसलिए जितने भी कस्टमर्स हैं अभी तक जिनका काइट विला में, इकबाल विला में, 10A में, 11A में 125 गज 250 500 अभी तक आपने नहीं लगाया, तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, बैरिया टाउन कराची की पॉलिसी बहुत यूज़र फ्रेंडली है, आप लोग ज़रूर लगाएं ताकि ये जो महंगाई, बिजली के बिल्स बेतहाशा लोगों के आ रहे हैं उससे आप लोग बच सकते हैं और इस नेचुरल सनलाइट को आप जो है अपनी बिजली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा आप लोगों को सोलर की जो बैरिया टाउन कराची की पॉलिसी है उसके बारे में बताता जाऊँ। इनिशियली स्टार्ट में आप लोगों को ऐसे करूँगा, 125 गज के जितने भी प्राइवेट विलास बने हैं, 200 गज के, 150 गज के काइट विला, इकबाल विला, 10A, 11A, 235 गज के विला, इन सब जगहों पे सिर्फ और सिर्फ 5 किलोवाट की परमिशन है। इसके बाद अगर आप लोगों के पास 272 गज के प्राइवेट विलास मौजूद हैं, उसमें बैरिया टाउन कराची की जानिब से 8 किलोवाट अलाउ है। 350 गज में स्पोर्ट्स सिटी के जो विलास हैं उनमें 10 किलोवाट की परमिशन है। 500 गज के जितने प्राइवेट विलास बने हुए हैं, पैराडाइज विला बने हुए हैं, उसमें 15 किलोवाट की परमिशन है। और जो 1000 गज के विला हैं उसमें 25 किलोवाट की है और उसकी स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती है, बैरिया को बताना पड़ता है कि आप किस तरीके से क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। जो बगैर अप्रूवल लिए चीज़ें इंस्टॉल कर देगा, चाहे वो ऑन ग्रिड करे या ऑफ ग्रिड बता चुका हूँ आप लोगों को, बैटरी वाला सिस्टम है, वरना बैरिया आप लोगों को पेनल्टी इंपोज कर देगा। अब ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को मोटी मोटी बता दी हैं। अब थोड़ा सा इजी वे में आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरीके से, आप लोगों की बचत कैसे होगी, ये जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उससे आप कैसे बच सकते हैं, मतलब जो हैवी बिल्स आते हैं उससे कैसे बच सकते हैं। आ जाए स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाते हैं। ये बिल आपके सामने मौजूद है, जिसमें बैरिया ने बड़ा कन्वीनियंटली 3 कॉलम बनाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसको बैरिया K1 कहता है, K2 और K3। K1 के अंदर जैसे आप देख सकते हैं इसमें यूनिट्स आ रहे हैं 502 यूनिट। ये वो यूनिट है जो कि इन साहब ने, जिनका ये बिल है, उन्होंने पूरे महीने में बैरिया से इतने यूनिट परचेज किए। तो जो बैरिया से परचेज किए वो यूनिट बैरिया ने उनको बेचे 67.86 रुपीज़ में, ठीक है। उसके बाद K2, अब सोलर, जो आपका सोलर लगा हुआ था उसने मंथली बेसिस पे आपकी कितनी प्रोडक्शन की, जितनी भी की, अभी हम उसको 1 मिनट के लिए साइड पे कर देते हैं। उसने सिर्फ यहाँ पर ये देखा कि आपने, क्योंकि बैरिया टाउन कराची से 502 यूनिट परचेज किए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 502 यूनिट आपके उस जो सोलर ने प्रोड्यूस किया उसमें से सिर्फ उतने ही यूनिट वो वहाँ पर एडजस्ट कर सकता था। अब इस केस में उस पूरे सोलर ने, जो कि 5 किलोवाट का था, उसने सिर्फ प्रोड्यूस ही 494 यूनिट्स किए। तो यहाँ पर उसकी 54 रुपीज़ के हिसाब से बैरिया ने उससे परचेज किए, आपके यूनिट परचेज किए। K3 वाले में जो एक्सेस यूनिट होते हैं, अच्छा अब इसमें आप लोगों को ये लगेगा कि यार ये तो 5 किलोवाट पूरे महीने के अंदर क्या सिर्फ और सिर्फ 494 यूनिट्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। तकरीबन 600-650 यूनिट वो प्रोड्यूस करता है। वो यूनिट जो सुबह के टाइम आप यूज़ कर रहे थे और सोलर आपका प्रोड्यूस कर रहा था और उसी टाइम आपके घर वालों ने यूज़ कर लिया, तो वो कहीं भी सिस्टम के अंदर नहीं आता। अभी आपने रिसेंट डेज में देखा होगा, गवर्नमेंट कह रही थी हम नेट मीटरिंग के ऊपर जो है वो बिल, मतलब टैक्स इम्पोज करने वाले हैं और उनको भी हम पकड़ेंगे। तो वो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, या उन यूनिट्स को जो कि दिन में आप सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं और हाथ के हाथ आपकी एक फैमिली यूज कर लेती है, तो वो कहीं भी रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनती। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। तो K3 में वो यूनिट्स आते हैं जो कि आप लोगों के सिंपल एक्सेस यूनिट होंगे। इस सिनेरियो में कोई एक्सेस यूनिट थे ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई 22 रुपीज़ के हिसाब से ये नेपरा का रेट है। अगर मैं यही कराची का बताऊं तो कराची में 57 रुपीज़ के हिसाब से वो आपको बेचते हैं, और जो वो आपसे परचेज करते हैं तो वो 35 रुपये के हिसाब से करते हैं। तो बैरिया आपसे बैरिया टाउन कराची के अंदर आपसे महंगा यूनिट परचेज कर रहा है सिर्फ कस्टमर को अकोमोडेट करने के लिए। जो रिमेनिंग एक्सेस यूनिट है वो 22 रुपये के हिसाब से ही
कैलकुलेशन होगी, वो चाहे आप कराची में हो या बहरिया में हो, वो नेपरा का अपनी कैलकुलेशन है, वो इस हिसाब से आपसे परचेज करेगा ही करेगा। तो खैर इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद प्लस माइनस इस सिनेरियो में आप जो नीचे आप देख सकते हैं 6,911 रुपये का बिल बना हुआ है। ये आप नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे तो इतना बिल आ जाएगा। तो आज के दौर में 125 गज के विला में अगर आप एसी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपका 6,000 रुपये का बिल आ रहा है, तो नेमत समझ के आप जो है इसको एक्सेप्ट करें। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने घरों के अंदर अगर सोलर अभी तक नहीं लगाया हुआ, चाहे आपने रेंट पे क्यों ना दिया हुआ हो, मसला नहीं है, आप रेंट वाले से कोई नेगोशिएट करवा के आप वो बेनिफिट अपनी तरफ कर लें, लेकिन लगा लें, आपको बेनिफिट होगा इन फ्यूचर में, क्योंकि सोलर के रेट बहुत सस्ते हुए हैं, आज सस्ते हैं, तो उस चीज़ का आप लोग बेनिफिट गेन कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत आसान अल्फाजों में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर समझ आ गई है तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे रब्ता करके बहरिया से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।